बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी गुफ्तगू अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह के इस्लाम के मुकदमा के हवाले से इकबाल की तौबा के ऊपर है जी, कि इकबाल की तौबा की शोहरत कितनी है और क्या इकबाल ने वाकई तौबा की। एक बात बदनजर रखे कि कुछ नाम नहाद दोस्तों ने, कुछ लोगों ने बड़ी ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और बहुत जल्दबाजी से, सुरात से काम लेते हुए इकबाल को ना जाने क्या से क्या बना दिया और इस्लाम से निकाल कर फिर कादियानियत की गोद में डालने की नाकाम कोशिश की। मैं उनको ये कहता हूँ कि खुदारा, आपने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि आपने ये ना देखा कि एक पूरी फहरिस्त है उलमाए कराम की जो इकबाल के ऊपर कलाम करके गए हैं। मुझे बताइए, ये ताज शरिया हुजूर ताज शरिया अख्तर रज़ा खां रहमहुल्लाह का ये फतावा ताज शरिया है, इसके अंदर क्या इकबाल को उन्होंने बदअकीदा कहा? क्या उन्होंने इकबाल को राफजियत, खारजियत, तशय्यो या दयाबना किसी जानब या कादियानी या किसी जानब निस्बत की? क्या फतावा शारे बुखारी के अंदर इस में से किसी जानब निस्बत की गई है? क्या फतावा बदरुल उलमा में किसी जानब इस तरह से निस्बत की गई है? फतावा मुफ्ती आदम, मैं अर्ज करूं कि इनमें से किसी ने भी अगर कलाम किया है तो इकबाल के कलाम के ऊपर कलाम किया है। इन्होंने अगर गिरफ्त की है अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने तिबियानुल कुरान के अंदर, तो वो इकबाल के अशार के ऊपर, इकबाल के कलाम के ऊपर कलाम किया है। ये तो नहीं कहा किसी ने भी कि माज़अल्लाह इकबाल अकीदे के एतबार से जनाब इनका ये नजरिया था जो जनाब खाम खा इकबाल के ऊपर धब्बा लगाने की नाकाम कोशिश की गई है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको तश्तज़बाम किया और हमने तमाम के तमाम इतराज़ात को कलअदम कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका बिल्कुल जनाब उनको ताबूत के ऊपर कीलें भी ठोक दी हैं जिन्होंने इकबाल के ऊपर माज़अल्लाह कादियानियत का धब्बा लगाया। ये उलमा क्या नहीं जानते थे? ये जिनका नाम है, जिनका काम है रज़वियत के ऊपर और अहले सुन्नत के लिए। तो ग्रामीण मर्तबत अहबाब, जब किसी बंदे की तौबा मशहूर हो जाए तो उसके बाद तौबा के बाद जो कलाम करता है ये मैद हसद है, मैद कीना है, मैद बुग़्ज़ है और अल्लाह ताला जल्ला व अला और उसके महबूब के अहकाम की रूह गर्दानी है। इसलिए कि इसके ऊपर भी मैं हवाले पेश करूंगा कि ये जनाब जब कुफ्र से तौबा हो गई, कुफ्रिया अशार से, तो फिर उसके बाद कलाम करना ये क्या चे माना दारद भाई, ये क्या माना रखता है? आप बड़े हैं या फतावा शारे बुखारी वाले शरीफ अल हक अमजदी ये बड़े हैं? आप बड़े हैं या ये बड़े हैं? ये लिखते हैं जिल्द नंबर 100 में सफ़ा नंबर 491 है जी, इकबाल की तौबा मशहूर है, बहुत से मुस्तनद आलिमों ने इसकी रवायत भी की है। ये कौन लिख रहा है जी? फतावा शारे बुखारी। ये लिख रहे हैं शरीफ अल हक अमजदी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, कहते हैं इकबाल की तौबा मशहूर है, बहुत से मुस्तनद आलिमों ने इसकी रवायत भी की है। बार बार जुमला सुना जाए, पढ़ा जाए कि जब इकबाल की तौबा मशहूर होगी, मुस्तनद आलिमों ने रवायत की, इस हस्ती ने जिक्र कर दिया, फिर किसी को क्या जनाब आके जुर्रत हो सकती है कि वो इकबाल पर कभी लजूम करे या इल्तिज़ाम करे? जब तौबा मशहूर हो जाए, इल्तिज़ाम तो खैर था ही नहीं ना, जब तौबा मशहूर हो जाए तो फिर लजूम की भी बात नहीं होगी, फिर उसके बाद उसके मकाम की बात होगी कि उसका किरदार क्या है, उसका मकाम क्या है। वरना दुनिया में जिसने भी तौबा की है, किसी की तौबा काबिल कबूल नहीं होगी, उसके बाद भी उस पर लजूम के फतवे लगाते रहोगे, नाम नेहाद जनाब फतवे बाजो। अब सुनो, इधर बदरुल उलमा, फतावा बदरुल उलमा में मुफ्ती बदरुद्दीन अहमद सिद्दीकी क्या फरमा रहे हैं, और ये है इसका सफ़ा नंबर 229। इस पर मुफ्ती आदम हिंद शहज़ादा आला हज़रत मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी रहमहुल्लाह के जो कलिमात है वो भी सुन लीजिए। आप फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर मुफ्ती आदम, सारा इक़्तिबास सुनने के काबिल है जी, सफ़हा नंबर 229 है। मैंने हुज़ूर मुफ्ती आदम हिंद मौलाना शाह मुस्तफ़ा रज़ा खान बरेलवी से डॉक्टर इकबाल के बारे में दरियाफ्त किया था, तो आपने फरमाया था बेशक इकबाल से खिलाफ शरअ उमूर का सदूर हुआ है, कुफ्रियात तक उससे सादर हुए हैं, मगर वो अल्लाह ताला के महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख और बेअदब नहीं था, गुस्ताख और बेअदब नहीं था। बेशक इससे इसकी जहालत की बिना पर कुफ्र तक पहुंचाने वाली गलतियां हुई हैं, मगर आखिर वक्त में मरने से पहले इसकी तौबा भी मशहूर है, मरने से पहले इसकी तौबा भी मशहूर है। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद ने कहा
और नकल किसने किया? फतावा बदरुल उलमा के अंदर मुफ्ती बदरुद्दीन अहमद सिद्दीकी ने नकल किया और फतावा मुफ्ती आजम हिंद के अंदर भी इसका जिक्र है। तो जी फिर आगे फरमाया कि उसकी तौबा मशहूर है और इसके बाद वाले अल्फाज जो है ना ये भी सुनने के काबिल हैं। और हजरत ने यह भी फरमाया कि जो अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख नहीं होता उसको तौबा की तौफीक मिलती है। उसके बाद हजरत ने इकबाल का ये शेर पढ़ा, बमुस्तफ़ा बरसा खेशरा कि दी अमाउस्त गरबाऊ न रसीदी तमाम बुला हबीस्त। अब इन अल्फाज पर गौर किया जाए जो मुफ्ती आजम हिंद फरमा रहे हैं कि इकबाल चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का बेअदब नहीं था, जो हुजूर की बारगाह का बेअदब ना हो उसको तौबा की तौफीक मिलती है, तो तुम्हारे फतवे किधर जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? मुफ्ती आजम हिंद फरमा रहे हैं कि वो हुजूर की बारगाह का अदब रखने वाले थे इसलिए तौबा की तौफीक मिल गई। जो कादियानी हो वो हुजूर का अदब रखता है, जो मिर्जाई हो वो हुजूर का अदब रखता है। कादियानी और मिर्जाई हुजूर का अदब रखते हैं, जो कादियानी नवाज और मिर्जाई नवाज हुजूर का अदब रख सकता है। आप फरमाते हैं हुजूर का अदब रखने वाला था और अदब रखने वाला सिवाय सुन्नी के हो नहीं सकता, अदब रखने वाला सिवाय उस फिक्र के हो नहीं सकता जिसके दिल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग जल रहा हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट के मोहब्बत करने वाला हो, जो हर रिश्ते से बालातर होकर हुजूर से मोहब्बत करे, जो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। तो हमने उसको कह दिया कि जनाब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर डाके डालने वालों के साथ मिला दिया। जो कहता है वदानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही ताहा वदानाए सुबुल खत्म रसूल। तुम फतवेबाज लोग बाद आ जाओ और इकबाल को माफ रखो, इसलिए कि इतनी बड़ी हस्ती फरमा रहे हैं कि इकबाल रसूलुल्लाह के बेअदब नहीं थे इसलिए तौबा की तौफीक मिली। किससे? वो जो अशार थे, वो अशार जो सख्त अशार थे, जो शिकवा में हैं या ये जिसमें समंदर से मिले प्यासे को शबनम बखीली है ये रजा की नहीं है। फिर कहते हैं चुप रह न सका हजरत यज़दा में भी इकबाल करता कोई इस बंदा गुस्ताख का मुँह बद फारग तो न बैठेगा मैशर में जुनून मेरा या अपना गिरेबां चाक या दामन यज़दा चाक। फिर इकबाल जो ये कहते हैं कि बात कहने की नहीं तू भी तो हरजाई है, ये इस तरह के जो शार इसके ऊपर कलाम किया है ताज शरिया ने, इसके ऊपर कलाम किया है शार बुखारी ने, इसके ऊपर बस कलाम हुआ है। और उसके बाद इकबाल की तौबा मशहूर है, उस कलाम से इकबाल की तौबा है जो ये कलिमात याकन ये बारगाह रसालत में नहीं थे, बारगाह उलूहियत में थे। बमुस्तफ़ा होशियार बाश बखुदा दीवाना बाश ये भी अल्फाज हैं, लेकिन चूंकि इकबाल ने तौबा कर दी थी अब किसी को कोई जरूरत नहीं पहुंचती कि जनाब इकबाल के ऊपर। हुज़ूर ताज शरिया ने इकबाल के इन अशार के हवाले से ये लिखा, सवाल भी हुआ कि क्या इकबाल शायर पर कुफर का फतवा है? उन्होंने कहा कुछ उलमा ने कुफर का फतवा दिया और वो कि तेरी किन अशार की वजह से, तेरी लहद की ज़ियारत है ज़िंदगी दिल की मसीह खिद्र से ऊंचा मकाम है तेरा, समंदर से मिले प्यासे को शबनम बखीली है ये रदा की नहीं है, कभी औरों से कभी हमसे शनासाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हरजाई है। ये अशार का जिक्र है भाई, यहाँ कादियानियत का कहाँ जिक्र है, मिर्जाइयत का कहाँ जिक्र है जो आप टल्ले मार रहे हैं? ये सिर्फ अशार का जिक्र था, उन अशार से हो चुकी तौबा। अब दूसरा फतवा देखिए, ये फतवा जो दिया था आपने 11 साल पहले यानी कि 1396 हिजरी और पूरे 11 साल के बाद 1407 हिजरी के अंदर ये फतवा दिया है। 398 सफ़ा ताज शरिया फतावा ताज शरिया जल्द नंबर 2। इसके मैं किसी ने सवाल किया कि डॉक्टर इकबाल को अल्लामा कहना कैसा है, सवाल हुआ डॉक्टर इकबाल को अल्लामा कहना कैसा है? जवाब दिया अल्लामा ना कहें लिअदमिल इस्तिहकाक शरअन, फरमाते हैं कि चूंकि शरई तौर पर वो शरई तौर पर जिसको अल्लामा कहा जाता है इसका इस्तिकाक नहीं है इसलिए अल्लामा ना कहें। यानी शरई तौर पर दाढ़ी शरीफ होना ज़रूरी है, शरई तौर पर आलिम होना वो ज़रूरी है, जो दरसियात का फादर हो, माकुलात और मनकुलात और फ़नून वगैरह ये पढ़े हों सब, ये तो ये चीज़ें तो इकबाल में नहीं है, इसलिए इस्तिकाक नहीं है कि उनको शरई तौर पर अल्लामा कहा जाए। तवज्जो अगर हुजूर ताज शरिया इकबाल को तुम्हारी तरह वो समझते जो तुम कह रहे हो तो इकबाल कहते अल्लामा कहाँ जी वो तो मुसलमान ही नहीं थे, अल्लामा कहाँ जी वो तो उनका अकीदा ये था। कह रहे हैं शरअन इस्तिहकाक नहीं है इसलिए अल्लामा ना कहें, शरई तौर पर अल्लामा ना कहें।
हम भी जब अल्लामा कहते हैं तो शरई तौर पर नहीं कहते, क्योंकि शरीयत की सूझबूझ जिनको हो वो समझते हैं कि अल्लामा जिस एतबार से शरई तौर पर जिसको कहा जा सकता है उस दायरे के अंदर इकबाल दाखिल नहीं है। छोटी दाढ़ी थी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की, वो दाखिल नहीं है। जो जनाब इस तरह से मौलाना हसरत मानी है, कितने बड़े सुन्नी आलिम दीन है, तहरीक पाकिस्तान में भी किरदार है, लेकिन उनकी भी तस्वीर में हमने देखी खिलाफ शरअ छोटी दाढ़ी थी। तो इस एतबार से उनको भी अल्लामा नहीं कह सकते, लेकिन नाम के साथ तो अल्लामा लिखा होता है, अल्लामा। तो इसलिए हम ये अर्ज करते हैं कि शरई तौर पर जिसको अल्लामा कहा जाता है उस एतबार से नहीं कहते। तो अब देखिए, अब ये एक बहुत बड़े हमारे सुन्नी आलिम दीन गुजरे हैं। ये जो मैं पेश करने लगा हूं ये उनके लिए जो काफिर कहने में बड़ी जल्दी करते हैं और ताजील कर रहे हैं, सूरत का कर रहे हैं। ये पीर मोहम्मद चिश्ती रहमहुल्लाह ने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी उसूल तकफीर पर, और लाजवाब किताब है। सुनिएगा जी, सफ़ा नंबर 38 पे हवाला देते हैं, लिखते हैं, इदा कानत फिल मसलति वजूहुन तुजिबुल कुफ्रा व वजहुन वाहिदुन यमना फ़अल अल मुफ्ती अन युरज्जिहल वाहिदा अलल वजूही। जिसका तर्जुमा यह है कि जिस मसले में ज्यादा से ज्यादा असबाब कुफर मौजूद हों और कुफर से बचने के लिए सिर्फ एक वजह मौजूद हो, तो मुफ्ती पर लाजिम है कि उस एक वजह को तरजीह देकर मुतल्लिका शख्स को कुफर से बचाए। यहाँ तो हजारों वजूहात हैं जिसकी वजह से इकबाल की इस्लाम की खिदमत नजर आ रही हैं, हजारों वजूहात हैं। तौबा भी मशहूर है, फिर उसके बावजूद आप लेकर जा रहे हैं कुफर की तरफ। जब मुफ्ती साहब लिखते हैं, पीर मोहम्मद चिश्ती रहमहुल्लाह इतना बड़ा माकूली आदमी, अत्तामा बंदयाली रहमहुल्लाह के मंजूर नज़र, और मादी करीब के अंदर उनका इंतकाल हुआ और पाकिस्तान के अंदर मंतिक और फलसफा के उस्ताद कहलाए जाते हैं। और उन्हें और ये भी बात लिखी है, इन नाम नहाद दोस्तों के लिए ये भी तवज्जो की कर लें कि कहते हैं कि ये सफ़ा नंबर 243 पर, लुज़ूम कुफ्र और इल्तिज़ाम कुफ्र इल्म कलाम के बारीक मसाइल के ज़ुमरा में होने की वजह से बगैर मंतक इनको समझना आम उलमा के लिए ऐसा ही नामुमकिन है जैसे बैल से दूध हासिल करना। कहते हैं जैसे बैल से दूध हासिल करना नामुमकिन है, ऐसे आम उलमा के लिए लुज़ूम और इल्तिज़ाम के फ़र्क को समझना कितना मुश्किल और कठिन है। इसलिए ये कह देना कि हम लुज़ूम टिका के करते हैं नहीं। और मज़े की बात कि इसी सफ़ा पर 242 पर लिखते हैं, अल्लामा इकबाल मरहूम ने कहा था, रह गया फ़लसफ़ा तलकीन गज़ानी न रही। ये रिजवी भी हैं, महासिन कंज़ुल ईमान पर बड़ा काम है इनका, और कंज़ुल ईमान के तर्जुमा के दूसरे तराजम के साथ तकाबल पर खूबसूरत काम किया पीर मोहम्मद चिश्ती रहमहुल्लाह ने। ये भी कहते हैं, अल्लामा इकबाल मरहूम ने कहा था कि रह गया फ़लसफ़ा तलकीन गज़ानी न रही। तो अब देखिए, अब तो मैं इंशाअल्लाह ताला एक और किस्म में ये पेश करूंगा कि किस किस सुन्नी आलिम ने इकबाल की तारीफ की है। तो अब मैं तमाम के तमाम सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए अब ये सामने रख रहा हूं, जो कुफर के ऊपर बहुत ज्यादा जल्दी करने वाले हैं उनके लिए ये ताजियाने हैं। ये हदीस जो मैं पेश करने लगा हूं कि काफिर की जो रट लगाते हैं और जो कहते हैं ये देखो जी, ये इस एतबार से कुफर है, इस एतबार से कुफर है। अब सुनिएगा जी, ये अहदीस तमाम के तमाम अदबर रखें, मद्देनजर रखें। ये सिर्फ उनके लिए जो अपने आप को मुफ्ती कहते हैं, लेकिन हैं तो सब नाकिल मुफ्ती, जो जिन्होंने अफ्ताब पढ़ रखा है उस्तादों से, लेकिन उसके बावजूद नाकिल हैं। इन सब नाकिल मुफ्तियों को, तमाम दोस्तों को ये कहता हूं कि ज़रा ये मद्देनजर रखिएगा। अहादीस ये उन लोगों तक भी, खैर मिर्जे को क्या पता लुज़ूम और इल्ज़ाम क्या बला होती है, उसको क्या पता जाहिल आदमी को, और उसके फॉलोवर को क्या पता, ये उनको कि जिनको दरस इल्ज़ामी की सूझबूझ है, उनके लिए ये हदीस कि आप जल्दी ना करें कुफर के ऊपर। पीर साहब इसके अंदर लिखते हैं कि लुज़ूम और इल्तिज़ाम मुतबायन है, दोनों मुतबायन है, ये मुतसावी नहीं है। इनके अंदर निस्बत तबायन पाई जाती है कि हर लुज़ूम इल्तिज़ाम नहीं है और हर इल्तिज़ाम लुज़ूम नहीं है। कोई भी लुज़ूम इल्तिज़ाम नहीं, कोई भी इल्तिज़ाम लुज़ूम नहीं। ये इन्होंने इसके अंदर बहुत दलाइल के साथ ये बात साबित की है, और कहते हैं जहां अगर कुछ निस्बत निकल रही है तो वो इंतहाई मुश्किल मकामात हैं। अहदीस सुनिए जी, बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 606, मर रमा मोमिनन बिकुफ्रिन फहुवा का कत्ल ही, जिसने किसी मोमिन की जानब कुफर का बेमहल निस्बत की इंतसाब कर दिया, वो उसके कत्ल करने के बराबर जुर्म कर रहा है। दूसरी हदीस जामे सगीर मा फैज़ल कदीर जिल्द 6 सफ़ा नंबर 139, वमन दआ रजुलन बिल कुफ्रि औ क़ाला अदुव्वल्लाहि व लैसा कज़ालिका इल्ला हारा अलैहि,
कि जिसने भी किसी मुसलमान शख्स को कहा या काफिर कहा या ये कहा कि वो अल्लाह के दुश्मन, जबकि हकीकत में वो ऐसा नहीं है, तो उसका वबाल वापस इसी पर आएगा। तो जो इकबाल के बारे में तरह तरह की नाजेबा अल्फाज कह रहे हैं, वो देख लें, आईना देखें, आईना देखें, दूरबीन से दूसरों के ऐब ना तलाश करें, आईने के अंदर अपने भी देख लिया करें। तीसरी हदीस, अय्युम अमरइन क़ाल लि अख़ीहि काफ़िरुन फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा इन काना कमा क़ाल व इल्ला रजअत अलैहि। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 57, कि जिसने भी अपने किसी इस्लामी भाई को काफिर कहा तो इनमें से एक बिल यकीन इसका मुस्तहक करार पाता है। और अगर हकीकत ऐसा ही है जैसा उसने कहा तो फिर ठीक कहा, वरना उसका वबाल उसी पर आएगा। फिर अगली हदीस मिशकात शरीफ बाबुल ईमान व नुज़ूर के अंदर यह हदीस है, वमन क़ज़फ़ मुमिनन बिकुफ़्रिन फ़हुव कक़त्लिही, जिसने भी किसी मोमिन मुसलमान पर कुफर की तोहमत लगाई तो वो उसके कत्ल करने की तरह है। ये है वो हदीस जिनको मद्देनजर रखा जाए कि खामखा लोगों को काफिर करार देना, हाँ, जिनका इल्तिजाम है, जिनकी कुफरियात साबित हैं, जिनकी इबारत पर कोई तावील नहीं है, वो अदहर मिन शम्स हैं। लेकिन ये जनाब ये कुफर की फैक्ट्री चला देना, इकबाल के बारे में ये इस तरह से बात कर देना, ये किसी तरह से भी करीने इंसाफ नहीं है और ये जहालत पर मबनी बातें हैं। सुनिए जी, इल्तिजाम और लुज़ूम के हवाले से पीर मोहम्मद चिश्ती ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कहते हैं हमारी इस तहकीक से इल्तिजाम कुफर और लुज़ूम कुफर के माबैन सहूलत फ़हम और अदम सहूलत फ़हम के हवाले से तकाबुल का भी पता चल गया कि इल्तिजाम कुफर के मुकाबले में लुज़ूम कुफर की पहचान ज़्यादा मुश्किल है। मैं उनसे जो कहते हैं लुज़ूम टिका के करते हैं, उनसे मैं ये कहता हूँ, पीर साहब ने कैसा जुमला लिखा, कहते हैं कि जी लुज़ूम कुफर की पहचान बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इल्तिज़ाम कुफर में कलाम का सिर्फ एक मफहूम होता है, वादे होता है जी, जिस पर कलाम की दलालत भी सरी होती है और बदी होने पर हर शख्स कदरे तवज्जो के बाद आसानी के साथ कुफर की नौइयत को पहचान सकता है। जबकि लुज़ूम कुफर इसके बरअक्स होने की वजह से महल्ले इज्तिहाद में होता है, जिसके मुताबिक कलाम को मुस्तलज़म कुफर होने के लिए जो खारजी वास्ता होता है, इसे मुतय्यन करने में मुफ्ती को मुगालता भी लग सकता है। जैसे एक मुफ्ती साहब को लगा और इकबाल को कह दिया कि जी लुज़ूम कुफर है, टिका के करता हूँ। पीर मोहम्मद चिश्ती कहते हैं इल्तिज़ाम आसान है, लुज़ूम बहुत मुश्किल है। आप किस तरह कहते हैं? टिका के करता हूँ। इसलिए इकबाल को जिन्होंने और फिर इस पर इन्होंने इतनी खूबसूरत तफरीह बिठाई और इतना प्यारा कलाम किया। ये किताब आप पढ़ लें और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप अहले किबला की तकफीर करने में इतनी ताजील नहीं करेंगे और आप इंशाअल्लाह ताला एहतियात बरतेंगे। एक बार हमारे कहने पर इस किताब को पढ़ लीजिए। इसके बड़े खूबसूरत, बहुत नायाब, बहुत ज़बरदस्त और प्यारे प्यारे इक़्तिबासात हैं। एक और इक़्तिबास 277 सफ़ा पर है, ये भी सुन लीजिए। इसी नुक्ते तफरीक की बुनियाद पर इनके फ़िक़ही अहकाम भी, यानी लुज़ूम और इल्तिज़ाम के फ़िक़ही अहकाम भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं कि ना इल्तिज़ाम कुफर के अहकाम को लुज़ूम कुफर के मुर्तकब पर जारी करना जायज़ है और ना लुज़ूम कुफर के अहकाम को इल्तिज़ाम कुफर करने वालों पर जारी करके इन्हें मुर्तद करार देने की गुंजाइश है। नहीं कह सकते। ठीक है। इसके बावजूद कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनका लुज़ूम कुफर या इल्तिज़ाम कुफर होने में कुछ ना कुछ अगर तमीज़ है तो वो बहुत नहायत मुश्किल है। लीजिए साहब, हमने सामने रख दिया कि जिम्मेदार सुन्नी उलमा कह गए कि इकबाल की तौबा मशहूर है, मशहूर थी, इन तक पहुंची, शोहरत थी, इन तक पहुंच गई और इन्होंने कह दिया। अब मैंने ताज शरिया का फतवा सामने रख दिया। उन्होंने कहा अल्लामा ना कहें, लेकिन ये नहीं कहा कि काफिर है वो, उसको मुसलमान भी ना कहें। आप अल्लामा की बात करते हैं, पहले ये कहें कि मुसलमान भी था। दूसरी उलमा के अंदर बदरुद्दीन अहमद सिद्दीकी कहते हैं तौबा मशहूर है। हुजूर शहज़ादा आला हज़रत कहते हैं तौबा मशहूर है। इकबाल रसूलुल्लाह की बारगाह का अदब रखने वाला था। फतावा शार बुखारी में शरीफ अल हकम मदनी कहते हैं तौबा मशहूर है। जब इकबाल की तौबा मशहूर है तो इकबाल हमारे ममदूम है जी। अब हम इकबाल की खूबियां बयान करेंगे। इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम।